कोई दुकानदार है, अगर दुकानदार आपको जो छूट देता है, छूट तो आपको अंकित मूल्य पर देता है। इस पे क्या क्या कि ये 3 गो छूट दिया, पहला छूट मान लेते हैं, दूसरा छूट और तीसरा छूट। एक छूट था 11%, दूसरा छूट था 13% और तीसरा छूट था 15%। कोई दिक्कत नहीं। तो बोला ये गया कि जब ये 3 छूट देने के बाद जो है ना, आपको 19% का लाभ होता है यदि आप दुकानदार है तो। 19% लाभ का मतलब यदि आप 100 में कोई सामान खरीदे हैं, उसको 119 में बेचे हैं। सिंपल सी बात आपका ये हो गया। अब एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोला गया है। बोला ये गया है कि अगर आप इस पे 15% का छूट नहीं दीजिएगा ना, तो तब आपको कितना परसेंट का लाभ होगा ये हमको निकालना है। एक बार ध्यान दीजिए, 15% का मतलब कितना होता है, अगर आप उसको परसेंट में निकालिएगा तो 15% आपका हो गया, तो 15/100 कीजिएगा, मान के चलिए 5 से काटेगा 3 बार में, 5 से 20 बार में, तो 20/3 हो गया। कि अगर 20 रुपया का सामान है, उस पर 3 रुपया आप छूट करते हैं तो 17 में बेचिएगा। मतलब अगर यहाँ पे 20 रहा होगा सपोज कीजिए अनुपात में, तो उस पर 3 का छूट करते हैं, मतलब 15% छूट का मतलब कितना, 20 पे 3 का छूट, तो 17 में आप बेचिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं। ये 17 क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना बेचते हैं आप, 119 में बेच रहे हैं। ये 17 का वैल्यू आपका ये 119 है, तो क्या गुना हो रहा है, तो 7 गुना। यहाँ भी क्या रहा होगा, तो इसका 7 गुना कर देते हैं, 20 7 140। कहने का मतलब है, जब आप यहाँ 15% का छूट देते हैं तो 119 में बेचते हैं। जब 15% का छूट नहीं दीजिए तो उससे पहले यहाँ 140 रहा होगा, उस पर 15% का छूट, तब 119 आता है। तो बोला गया कि जब 15% का छूट आप नहीं दीजिएगा तब कै टका में बेचिएगा, कि कितना परसेंट का आपको लाभ होगा। हम तो इसको बेचेंगे 140 में, लेकिन 100 से ही कितना अधिक है, 40 अधिक, तो 40% का लाभ हो जाए। यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो कहिएगा कैसे 40% का लाभ, तो यहाँ जो माने थे हम 19% का लाभ, तो 100 से ये 19 अधिक था तो 19% का लाभ, 100 से 40 अधिक तो 40% का लाभ। यही आपका आंसर हो जाएगा।